हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल निरंतर शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लें, वे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि अपलोड्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें। ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 हो चुके हैं और ये पार्ट 3 के क्वेश्चन की व्याख्या है। क्वेश्चन था, वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है। तो यह शून्य है और इसकी व्याख्या है, संविदा अधिनियम की धारा 36 के अनुसार वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, तो शून्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो संविदा कल्प, संविदा भंग के परिणाम से लिए गए हैं और ये सेक्शन 68 से 75 तक लिए गए हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में खोए हुए माल को पाने वाला है। तो 1872 में खोए हुए माल को पाने वाला है उपनिहिति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आरजीएस 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 71 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी दायित्व के अध्ययन है जिसके अध्ययन उपनिहिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का सामान पाता है और उसे अपने अभिरक्षण में रखता है, उसका दायित्व उसी प्रकार का होता है जैसे एक उपनिहिति का होता है। ऑप्शन सी। ये बिहार जे 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 71 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अधीन है जिसके अध्ययन उपनिहिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है। तो न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है बिना प्रतिफल के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएसडी 2015 में आया था क्वेश्चन। केवल वचन मात्र से बात की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः प्रतिफल संविदा की रीढ़ आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यव्रत घोष बनाम मांगीराम बोंगूर का वाद 1954 सुप्रीम कोर्ट निम्न किस पर है? तो ये वाद विफलीकरण पर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएसडी 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा के पालन की असंभवता से संबंधित वाद है गंगाशरण बनाम फर्म रामचरण, और दूसरा है सत्यव्रत बनाम मगनीराम, और तीसरा है श्रीमती सुशीला देवी बनाम हरि सिंह, और चौथा है हरप्रसाद चौबे बनाम भारतीय संघ तथा अन्य। और भी वाद हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडली बनाम बैक्सनडेल वाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है संविदा भंग की नुकसानी से। ऑप्शन बी। ये यूपीपीसीएसडी 2015 में आया था क्वेश्चन। हेडले बनाम बैक्सनडेल 1845 9 एक्सचेकर 381 के मामले में वादी ने प्रतिवादी को केवल यह परिस्थितियां बताई थी कि जो वस्तु वह ले जा रहा है वह मिल का टूटा हुआ धुरा है तथा वादी 10 मिल का मालिक है। चूंकि प्रतिवादी को केवल यह ज्ञात था, अतः वादी संविदा के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी से केवल सामान्य नुकसानी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी में उपनिधाता कहलाता है। तो गिरवी में उपनिधाता कहलाता है पण्यमकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएसडी 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता पण्यमकार कहलाता है, उपनिहिति पण्यमदार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याभूत संविदा के अंतर्गत जमानतकर्ता का दायित्व होता है। तो प्रत्याभूत संविदा के अंतर्गत जमानतकर्ता का दायित्व होता है
मुख्य ऋणदाता के साथ समविस्तीर्ण। ऑप्शन सी, ये बिहार से 2015 में आया था क्वेश्चन। भारतीय अधिनियम की धारा 128 के अनुसार प्रतिभू का उत्तरदायित्व जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो मुख्य श्रेणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम ख की गाड़ी कै भाड़े पर लेता है? गाड़ी अक्षेमकर है, यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है और कै क्षत हो जाता है। क्षति के लिए तो कै के प्रति ख उत्तरदायी है, तो क्षति के लिए कै के प्रति ख उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एमपीजी 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 150 का दृष्टांत ख की एक गाड़ी कै भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षेमकर है, यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है और कै क्षत हो जाता है। क्षति के लिए कै के प्रति ख उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदा विधि के अंतर्गत एक अभिकरण या एजेंसी समाप्त हो जाती है कब? जब स्वामी अपना अधिकार वापस ले लेता है और स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और स्वामी दिवालिया घोषित हो जाता है, तब। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बिहार जे 2015 में आया था क्वेश्चन। अभिकरण का अंत निम्नलिखित ढंग से हो जाता है। नंबर 1, प्रतिसंहरण द्वारा। दूसरा, एजेंट द्वारा एजेंसी का कारोबार छोड़ दिए जाने से। और तीसरा, एजेंसी के कारोबार के पूरा हो जाने से। और चौथा, मालिक के दिवालियेपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापना, प्रतिग्रहण और प्रतिफल से लिए गए हैं और ये सेक्शन 1 से 9 तक लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर हो जाता है, तो एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर हो जाता है वचन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बिहार जे 2013 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 2B के अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रतिस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रतिस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। प्रतिस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान के शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप लगा माल है, तो दुकान के शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप लगा माल है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बिहार जे 2013 और बिहार एपीपी 2013 दोनों ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था। ये 2013 में दामों का कोटेशन प्रस्ताव न होकर केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके कमेंट का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।